जोधपुर का बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्या मामला आखिरकार सरकार और परिजनों के बीच हुआ है समझौता। इस मामले को लेकर राज्य सरकार ने सीबीआई से जांच की मांग को स्वीकार किया। परिजनों को राज्य सरकार एवं जनप्रतिनिधि मिलकर करेंगे 51 लाख का आर्थिक सहयोग। वहीं डीसीपी पश्चिम को जोधपुर से किया जाएगा रवाना। मृतका के पुत्र को संविदा पर नौकरी देने का भी निर्णय हुआ है। परिजनों के मांगे मान लिए जाने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया है। विधायक भैराराम सियोल, देवेंद्र जोशी ने समझौते की आधिकारिक घोषणा की है। तो आखिरकार यहां पर बात बन गई है। जोधपुर का बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्या मामला है और आखिरकार सरकार और परिजनों के बीच समझौता हुआ है। लगातार अपनी मांग को लेकर परिजन अड़े हुए थे और सरकार से बातचीत का दौर तो जारी था, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। लेकिन आखिरकार समझौता ये हो गया है सरकार और परिजनों के बीच। राज्य सरकार ने सीबीआई से जांच की मांग को स्वीकार किया। परिजनों को राज्य सरकार एवं जनप्रतिनिधि मिलकर 51 लाख का आर्थिक सहयोग भी करेंगे। वहीं डीसीपी पश्चिम को जोधपुर से रवाना किया जाएगा। और जोधपुर से सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, कोशिश तो लगातार जारी थी बातचीत की, लेकिन आखिरकार समझौता हुआ? क्या सभी मांगों पर सहमति बनी? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अनीता चौधरी हत्याकांड के बाद लगातार प्रशासन और परिजनों के बीच गतिरोध का वातावरण बना हुआ था और कई दौर की वार्ताएं विफल रही थी, लेकिन अब कहीं न कहीं एक सकारात्मक संदेश सामने आया है और परिजन और जो प्रशासन है उनके बीच अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है। जिसमें प्रमुख रूप से अगर बात की जाए तो राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने की जो मांग है उसे स्वीकार कर लिया है। साथ ही राज्य सरकार के प्रतिकर योजना के तहत जो मुआवजा राशि दी जाती है उसके अलावा जो जनप्रतिनिधि है वो सभी मिलकर पीड़ित परिवार को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। मृतक आश्रित के जो पुत्र है उसको संविदा पर नौकरी देने की जो मांग है उसे भी मान लिया गया है। और जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी डीसीपी पश्चिम, उनको यहाँ जोधपुर से रवाना करने की मांग पर सहमति बनी है और थानाधिकारी जो है उनको लाइन हाजिर किया जाएगा। तो कुल मिला के काफी हद तक सभी मांगों को मान लिया गया है। और अब जो है धरना स्थल पर राज्य सरकार की ओर से विधायक भैराराम सियोल, विधायक देवेंद्र जोशी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इसकी समझौते की आधिकारिक रूप से घोषणा की है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर बाद ये धरना समाप्त कर दिया जाएगा और अनीता के शव का अंतिम संस्कार है वो भी किया जा सकेगा। जी बिल्कुल। तो अभी कितना और वक्त लग सकता है इसमें, क्योंकि अब इसको लेकर आधिकारिक घोषणा तो विधायक भैराराम सियोल, देवेंद्र जोशी ने कर दी है कि समझौता हो गया है, बात बन चुकी है। फिर भी अभी कितना वक्त लगेगा? क्या अभी धरना स्थल पर सभी लोग मौजूद हैं जो धरना लगातार दे रहे थे? परिजनों की बात करें, उनके साथियों की बात करें। हाँ जी, धरना स्थल पर अगर बात करें, क्योंकि कल देर रात पुलिस कमिश्नर वहां मौके पर पहुंचे थे, भैराराम सियोल पहुंचे थे, जिन पर जो है सैद्धांतिक सहमति बनाने का प्रयास किया गया। उसके बाद आज सुबह आधिकारिक रूप से राज्य सरकार के स्तर पर अधिकारियों से इसकी वार्ता हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए थे, तो उनकी वहां से भी सहमति मिली। तो अब धरना स्थल पर यह आधिकारिक घोषणा कुछ देर पहले हुई है। धरना स्थल पर सभी जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो भैराराम सियोल है, देवेंद्र जोशी है, हनुमान बेनीवाल है, चाहे पुलिस प्रशासन के अधिकारी, सभी मौजूद है। तो कुछ ही देर में आधिकारिक रूप से धरना समाप्त करने की घोषणा होगी। हालांकि पोस्टमार्टम पुनः करवाने की जो मांग है उस पर देखना होगा, क्योंकि दो पोस्टमार्टम पहले एक बार पुलिस करवा चुकी है और अगर यह भी बात बनती है तो मृतका अनीता के शव का पुनः पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। अन्यथा आज अंतिम संस्कार की जो कार्रवाई है वो भी पूरी सकती है। अब थोड़ी देर बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शिव प्रकाश पुरोहित आपका इस पूरी जानकारी के लिए।